सो वेलकम 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 गाइस। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बेसिकली मैं वही इंडस्ट्री में काम करता हूँ। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। Yeah, boy. तो जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया ना, कॉलेज वालों ने ऐसा वेलकम करा था जैसे मैं नासा ज्वाइन कर रहा हूँ। वेलकम टू द होटल इंडस्ट्री। भाई वेलकम इतना दिया, मुझे लगा मेंबरशिप कार्ड और एनुअल सफर पास मिलेगा। बस पीछे से किसी ने बोल दिया मुझे, ये गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल है। अब कॉलेज वाले के वेलकम के बाद उन्होंने सब्जेक्ट्स बताए। बोले बेटा 4 सब्जेक्ट है, इजी लाइफ, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, किचन, हाउसकीपिंग। हम बोले मैनेजेबल है। दूसरे साल छाप, सब्जेक्ट्स हो गए 6। फाइनल ईयर डबल छाप, 8 सब्जेक्ट्स। हे भगवान, इतना घिनौना मजाक क्यों किया मेरे साथ? अरे कॉलेज नहीं भाई, सब्जेक्ट्स का ब्रीडिंग सेंटर चल रहा था। फिर आई इंटर्नशिप की मजदूरी। हम सोच रहे थे लर्निंग मिलेगा, करियर बनेगा। कॉलेज बोला बेटा रोटेशन होगा, रोटेशन। अरे हम तो वॉशिंग मशीन का ड्रम बन गए। पहला महीना फ्रंट ऑफिस गेस्ट पूछता था कि बेल बॉय कहाँ है। हम मियाँ मैं हूँ, वन मैन आर्मी। बास मोटे बास। दूसरा महीना F&B, ट्रे इतना हैवी कि लगता है जिम का फ्री मेंबरशिप मिल गया हो। क्या हुआ? और तीसरा महीना में किचन, शेफ चिल्ला के पूछता था वेयर इज माय फकिंग स्पून। अरे स्पून ऊपर रूफटॉप पे थोड़ी जाके बैठा है। कैसा टेंशन देते तेरे बाबा, बहुत त्रास था। जिंदगी बर्बाद हो गया। चौथा महीना हाउसकीपिंग, बेड फोल्ड करते करते लगता था लाइफ फोल्ड हो रही है। मैनेजर बोलता था स्माइल बेटा स्माइल, और हमारे अंदर से जवाब आता था अरे फ्री में काम ले रहा है, स्माइल भी फ्री का चाहिए। ये क्या बला थी यार, समझ नहीं आता था इंटर्नशिप। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। इंटर्नशिप का डैमेज इतना था कि घर जाके भी नॉर्मल इंसान नहीं रहे। ठीक है, और मेरी मम्मी तो बहुत अलग ही है। जहां दिखा ना उनको कुछ भी गलत हो रहा है, मुझे खींच के चमाट मारती थी। तो अगर मैं घर लेट पहुंचा इंटर्नशिप के बाद तो दरवाजा नॉक किया तो मेरी मम्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि बेटा आ गया, पर मेरे मुंह से ये निकल जाता था कि रूम सर्विस। मेरी मम्मी दरवाजा खोलने के बाद सीधा एक चमाट खींचती थी और बोलती थी होटल समझ के रखा है क्या, सीधा चप्पल उधर के घर में आ चुपचाप। अगर मैं लिफ्ट में भी चला जाऊँ, किसी को देख लो रिलेटिव को, एक दिन गलती से मुझे मेरे चाचू मिल गए लिफ्ट में, तो मैं लिफ्ट में एंटर किया, मेरे चाचू भी एंटर किया और मैंने उनको गलती से बोल दिया गुड आफ्टरनून सर, विच फ्लोर। चाचू मुझे देख के कहते अबे तू पागल वगैरह है क्या, ऊपर ही जा रहा हूँ मैं, उठा ले रे बाबा। कंफ्यूज मत कर। और अगर गलती से अगर मैंने किचन में खाना बना लिया मेरे मम्मी के साथ, तो हम शेफ लोगों का है ना कि हम चिल्लाते रहते कि कॉर्नर्स बिहाइंड यू। तो मेरे मम्मी ने एक बार जोर से खींच के तमाचा मारा मुझे और बोला कि क्या बिहाइंड यू, क्या बिहाइंड यू तेरा बाप होगा, चुपचाप सीधा काम कर और सीधा बात कर। और एक दिन तो घर में गजब ही हो गया कि घर में बैठे बैठे टॉयलेट रोल को फोल्ड बना दिया। और एक दिन अब्बा आके बोलते हैं कि इसको इंजीनियर बनाना था, ये क्या पेपर फोल्डिंग निंजा कहाँ से आ गया। फाइनल ईयर आते आते कॉलेज बोल दिया बेटा इंटरव्यू आने वाला है, आपको खुद ही क्रैक करना है, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। आई मीन सपोर्ट मतलब क्या, साला सुबह उठे तो व्हाट्सएप के मैसेज आते थे कि ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ गुड इंटरव्यू, सब पढ़ के जाना। भाई शादी में भी ऐसे रिश्ते नहीं मिलते थे, साला इतना त्रास देते थे ना कॉलेज वाले। अब जब इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ ना तो एचआर शुरू हो जाते थे पूछना, टेल मी अबाउट रेवेन्यू मैनेजमेंट, यील्ड रेशियो, ऑक्यूपेंसी ऑडिट। अरे भाई ये सब कब सिखाया गया हमें, हम तो अटेंडेंस का रेवेन्यू भी मैनेज नहीं कर पाते थे। टाई खुद से पहना नहीं जाता था, बाजू वाले से छीन के पहनते थे या फिर उसको बोलते थे कि भाई टाई बना के दे। कॉन्फिडेंस किधर से लाए, इतनी मरा के इंटर्नशिप से जो आए हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ऐसा लगता था कि साला कॉन्फिडेंस को है ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दूं मैं बैठे बैठे। मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। पर हो नहीं पाता था। अब ये सब करके है ना फाइनली जॉब लग जाता था कि हम खुश, लाइफ से 5 स्टार होटल में जॉब लग गई। और जॉब लेटर पे क्या लिखा हो रहता था, अपेरेंटिस। इतनी खुशी में हम देख नहीं पाते थे। अब जब वहां पे काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि बैटलफील्ड में फेंक दिया अपेरेंटिस का असली मीनिंग। प्रॉपर स्टाफ की कमी तुम पूरी करो, 12 से 14 घंटा तुम मरो, गेस्ट को स्माइल तुम करो, शेफ को यस शेफ बोलो, मैनेजर को हाँ सर बोलो। हम जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ बन चुके थे। अब ये सब मराने के बाद है ना सैलरी आती थी जो कि 2 दिन में हवा हो जाती थी। वॉलेट खोलने पर सिर्फ और सिर्फ आंसू और पार्किंग की स्लिप मिलते थे। लोग कहते थे हमें होटल इंडस्ट्री है, ग्लैमरस है। अरे ग्लैमर तो हनीमून स्वीट में है, हमारी लाइफ में तो डार्क सर्कल्स के बुफे चल रहे हैं। और एंड में बस एक ही डायलॉग कहूंगा,
बहुत हार्ड लाइफ है रे बाबा, बहुत हार्ड लाइफ। फिर भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाइव कर लिया ना तो ब्रेकअप, ट्रैफिक, लोड शेडिंग सब इजी है। थैनोस आके भी स्नैप करे तो हम ये बोलेंगे उसे, ठीक है मियाँ, शिफ्ट के बाद करना जो भी करना है। बस एंड में यही कहना चाहूंगा, होटल इंडस्ट्री ने बस एक ही चीज सीखा है, स्माइल आउटसाइड, मेंटल ब्रेकडाउन इनसाइड। तो ये था छोटा सा रैंट मेरी इंडस्ट्री के बारे में, यानी होटल इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। अगर आपको पसंद आए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर करिए लोगों को, होटल इंडस्ट्री वालों को शेयर करिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया और अच्छा रिस्पॉन्स आया इस चीज़ पे, तो मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको इंटर्नशिप का दर्द से लेके फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक क्या क्या होते हैं ना, आपको मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।